गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 फिजिक्स। मेरे ख्याल से ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 पार्ट कौन सा है नहीं पता, याद नहीं है, देख के डालेंगे। तो आज हमने किताब के पन्नों को पलटा, तब देखा कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं। बताई तो गई हैं लेकिन छूट गई हैं। डिफिनीशन नहीं बताई गई थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्युत आवेश, आवेशित कण को बताया गया कि आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, ठीक है। या किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। तो आई बराबर धारा बराबर बताया गया था कि Q/T, ठीक। इसका मात्रा कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, ये बताया गया। इतना तो हम लोग जान गए कि जब आवेश प्रवाहित होता है, जब आवेश चलता है, यानी आवेशित कण जब चलते हैं तो धारा बहती है। धारा की दिशा भी हम लोग पढ़ चुके कि अगर धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में तथा प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा में होता है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। कहने का आशय यह है कि जब आवेश प्रवाहित होता है तो धारा बहती है। आगे आप लोग देखेंगे, और जब धारा बहती है, जैसे मान लीजिए कोई तार है, इसमें धारा बह रही है, या तमाम तार आप देख रहे हैं 11,000 वोल्ट के, 440 वोल्ट के तार आप देख रहे हैं, तो तार में जिसमें धारा बह रही है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। धारा क्यों बही? आवेश के प्रवाह के कारण। चुंबकीय क्षेत्र क्यों बही? आवेश के प्रवाह के कारण। यानी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव किसके कारण है? आवेश के कारण। किसके कारण है? आवेश के कारण है। अगर किसी पदार्थ में, जो कि संभव नहीं है, आवेशित कण हो ही ना, उसमें विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव आप नहीं देखेंगे। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न हो, ठीक है। तो आवेश है क्या चीज? इसकी डिफिनेशन। तो आवेश क्या है? आवेश वास्तव में पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, या जिसके कारण उसमें विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। बता दिए ना। अगर किसी पदार्थ में आवेशित कण नहीं है तो उसमें न तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा न तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें न तो विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो न तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो। अगर पदार्थ है तो निश्चित है वो अणुओं से मिलकर बना है, और परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो देखिए, विद्युत आवेश की परिभाषा यहां पर दे दी गई है। पदार्थ का वह गुण, कामा लगा दिया हूं, पदार्थ का वह गुण, आप भी इस पर विशेष ध्यान दिया करिए। अब इसके बाद वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, फिर कामा कर दिया, मतलब एक ब्रैकेट बंद हो गया। लंबा वाक्य था, इसको छोटा बनाने के लिए कामा का सहारा लिया गया। पदार्थ का वह भौतिक गुण, कामा, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, कामा,
विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, विद्युत आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण उसमें चुंबकीय एवं विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, कई जगह किया गया है। यह एक अदिश राशि है। ठीक, इसका मात्रक कूलाम होता है, बताया गया है। Q बराबर NE, Q बराबर NE बताया गया था आपको बीच में। क्यों ये डिफिनेशन नहीं बताई गई थी, बाकी सारी चीजें बताई गई थी। Q बराबर NE, यहाँ N क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखिए पहले ये एक्चुअली E बराबर हमको लिखना चाहिए था माइनस। क्या लिखना चाहिए था? माइनस। लेकिन हमने माइनस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? यहां भी लिख दिया, गड़बड़ी किया। क्यों? बताए थे प्रोटॉन झगड़ा कर लेगा, बताया था ना। कहेगा कि हमको भी प्रवाहित करिए, मैं भी धारा दूंगा। ये सिद्ध भी किया जा चुका है कि जिस दिशा में प्रोटॉन बहता है उसी दिशा में धारा बहती है। तो N पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा है हमने। अगर यही काट करके अगर हम दो ही तो आवेशित कण हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो अगर हम लिखते हैं आवेशित कणों की संख्या, आवेशित कणों की संख्या, अब झगड़ा समाप्त हो गया। अगर आवेशित कण कह दिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां चिन्ह नहीं लगाया तब भी झगड़ा समाप्त हो गया, न प्लस लिखा न माइनस। ठीक, इसका मतलब कि केवल परिमाण हमने लिया है, कैरेक्टर को छोड़ दिया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है कि प्रोटॉन का आवेश है, उसकी केवल मात्रा को हमने लिया। ठीक, और हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व किए थे। एक कूलाम आवेश कब प्रवाहित होगा? तब हम लोग प्रूव किए थे कि जब 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन बहे ना, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के बहने पर एक कूलाम आवेश बहता है। तो एक कूलाम आवेश बराबर 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश। आपकी किताब में क्यों लिखा है 6 × 10⁸? तो लिखा है लगभग। क्या लिखा है? लगभग। लेकिन हम लोग एग्जैक्ट मान तो निकाल चुके थे, तो लगभग क्यों लिखे हैं? सही मान लिखे। अब प्रश्न होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जिसमें आवेश के प्रवाह का अनुभव किया जा सके। सॉरी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, एक बात बताऊं आपको, कभी कभी आप घटनाओं सुने होंगे, या हमारे घर के बगल की ही बात है। एक लोग पेड़ पर चढ़ करके वो बकरी के लिए चारा काट रहे थे। कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ कि वो लग्गी में जो हंसिया लगा होता है वो लोहे का होता है। लग्गी गीली उली रही होगी, दूर से ही वो अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, वैद्युत प्रभाव के कारण, चुंबकीय प्रभाव के कारण, और उसी में पकड़े पकड़े वो बेचारे एक्सपायर कर गए। मेरे घर के बगल की बात है, ये 500 मीटर की दूरी होगी, ज़्यादा है ज़्यादा। कभी कभी देखिए 440 वोल्टेज तक का काम जो है लोग प्लास से कर लेते हैं। अगर कहीं 11,000 वोल्टेज हो तो प्लास से नहीं छुएंगे। क्यों नहीं छुएंगे?
क्योंकि दूरी इतना कम है ना कि 11,000 वोल्टेज खींच लेगा आपको अपनी तरफ, पकड़ लेगा, क्योंकि उसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए जब उस पर काम करना होता है तो लोग सिट डाउन लेते हैं, शट डाउन, क्या कहते हैं, शट डाउन। शट डाउन मतलब लाइट काट देते हैं, तब जाकर उस पर काम करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया है आपका आज की इस वीडियो में। और आगे हम लोगों को पढ़ना है विभव। थोड़ा सा जो विभव की परिभाषा आपके किताब में दी गई है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। किसी किताब में पढ़ा था कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिएगा, इसको आप पहले वीडियो रोक करके नोट कर लें। वीडियो रोकें और इसको नोट कर लें। अब मिटा रहा हूं मैं इसको। कह रहा है कि मान लीजिए कोई यहां धनात्मक आवेश है, सपोज को धन आवेश है, यहां से एकांक आवेश कितना, एकांक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को, या मान लीजिए +1 कूलाम आवेश है, तो ये अनंत माने बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इसको जब यहाँ तक लाने में, मान लीजिए इस पॉइंट पर यह आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश को अनंत से यहाँ तक पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य होगा, जो कार्य होगा, उस कार्य को पॉइंट ए का विद्युत विभव कहेंगे। पॉइंट ए का विद्युत विभव कहेंगे। मतलब या यूं कह लो, जो आपकी परिभाषा कहती है, जो आपकी परिभाषा कहती है ए प्लस क्यू आवेश है, यह वैद्युत क्षेत्र है। यह क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए इसके चारों ओर का क्षेत्र थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, वैद्युत क्षेत्र है। और यह 1 कूलाम आवेश है, अनंत तक, अनंत से इसको यहाँ तक लाए पॉइंट ए तक वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए तक लाए, तो लाने में जो कार्य आपको करना पड़ा, कार्य क्यों करना पड़ रहा है, ये भी धन है, ये भी धन है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए कार्य करना पड़ रहा है। अगर यही कहीं आवेश होता ना, ये स्वतः चला आता, तब आपको कार्य करना ना पड़ता, कार्य प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, कार्य प्राप्त हो जाता है। और प्राप्त कार्य को ऋण संख्या से, मतलब सॉरी प्राप्त कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। प्राप्त कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हमने प्लस आवेश लिया, इसलिए कार्य करना पड़ रहा है प्रतिकर्षण के विरुद्ध। तो एकांक कूलाम आवेश को, क्या, एकांक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी तक, ठीक है। फिर देखो, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य बिंदु बी का, या बिंदु बी पर कहो या बिंदु बी का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि ए तक लाने में 100 जूल कार्य करना हुआ, और बी तक लाने में 150 जूल कार्य हुआ। तो अब बताओ, एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, 150 - 100 बराबर 50 जूल। क्या कितना हुआ, 50 जूल।
यानी एकांक आवेश को ए से बी तक अगर हम ले जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 50 जूल। ठीक, 50 जूल कार्य करना पड़ेगा। 50 जूल क्या हुआ? ये विभवांतर, यानी VV माइनस VA, ये विभवांतर है। ठीक, ठीक है बेटा। ये विभव की परिभाषा के अनुसार मैंने विभवांतर की परिभाषा बताई, जो इंटरमीडिएट में आप पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश, में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू द योर बुक डिफिनीशन क्या हो गई? ये हो गई कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया फिर से देखो, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, कहाँ? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। ठीक, परिभाषा हो गई। लेकिन ध्यान दो कि जैसे ये सेल है, थोड़ी सी दिक्कत मुझको हो रही है, जो बता रहा हूं आपको। आपको भी अगर कोई मिले, मान लीजिए यहाँ बहुत सारा कहीं का बल्ब लगाए हैं, कहीं यहाँ ले जाकर कहीं यहाँ आप पंखा लगाए हैं, ठीक है, फिर ले आए यहाँ तार जोड़ करके यहाँ ले गए, आप फ्रिज लगाए हैं, ठीक है, ऐसे अपना आपका काम सब चल रहा है, वायरिंग है ये। इस सेल का धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होंगे, धारा ऐसे चलेगी, धारा ऐसे चलेगी। हमने कहा मान लीजिए दो बिंदु ले लिया, बिंदु ए और ये बिंदु बी ले लिया, ठीक है। बिंदु ए और बी, धारा इधर बह रही है, ठीक, ऐसे, सॉरी यार, धारा ऐसे जा रही है, ऐसे धारा ऐसे जा रही है, और धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अब यहां पर परिभाषा बदल गई थोड़ी सी। वहां पर जो हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को, वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होने में किया गया कार्य, किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यहाँ परिपथ की बात आ गई, यहाँ अनंत की बात आ गई। धारा तो इस परिपथ में बह रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इस परिपथ में चल रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बार बार अणुओं, परमाणुओं, आयनों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनके गति में बाधा उत्पन्न होती है, और उस बाधा के विरुद्ध अपनी गति को बनाए रखने के लिए उनको कार्य करना पड़ता है। उस कार्य को विभवांतर कहते हैं। और मॉडिफाई क्या किया? एक कूलाम आवेश को, या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ तो अनंत आया नहीं, तो यहाँ पर इसे बिंदु बी पर विभव, बिंदु ए पर विभव। क्लियर सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर कार्य ज्यादा होगा, यहाँ पर कार्य कम होगा। जाहिर सी बात है भाई, इतना दूरी और तय कर रहा है ना, और लड़ भिड़ आगे जा रहा है, तो यहाँ का विभवांतर ज्यादा होगा, यहाँ का विभवांतर कम होगा। बोलिए, ये इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ धन टर्मिनल पर, फिर जैसे यहाँ धन टर्मिनल प्रवेश करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऋण निकल करके पहुंच जाता है परिपथ में। तो कहने का मतलब यह है, क्या ऐसी परिभाषा बना दी जाए विभव की जो किताब में दिया गया है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा भाई, एक बात और भी है, गहराई में जाएंगे, बहुत गहराई तक जाएंगे,
पूरा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हैं। जैसे देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे ये तार है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये तार है, ये तार है। इस तार को ले आए आप, हम एक सेल से जोड़ दिए, हर जगह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कहाँ है? हर जगह मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे ही जोड़े, जैसे ही आपने जोड़ा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है धन टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे? चलना शुरू कर देंगे। जो जहां है वहीं से तुरंत स्टार्ट हो जाएगा चलने के लिए। ठीक है, यहां से ऐसे चल देगा, ऐसे चल देगा, ऐसे चल देगा, ऐसे चल देगा। ठीक है, फिर सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। सेल के अंदर भी, ठीक ना, आयन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो कहने का मतलब यह है बेटा, इलेक्ट्रॉन तो इसी परिपथ में बह रहे हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश मतलब कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये पॉइंट ए ले लिया हमने, यहाँ अब एक पॉइंट बी ले लिया, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहने में जो कार्य करना पड़ा, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बहने में जो कार्य करना पड़ा, वह पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक, अब विभव की बात किया जाए कि पॉइंट ए का विभव क्या होगा, तो क्या एकांक कूलाम आवेश को अनंत से ले आए? नहीं। कहने का मतलब यह है, अगर हम ऐसा कर लें, मैं बोल इसलिए रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे अध्यापक भी इस वीडियो को पढ़ रहे हों, बहुत सारे अध्यापक पढ़ रहे हों, पढ़ते भी हैं कुछ लोग जानबूझकर, जरा देखिए फला कौन पढ़ाता। मैं भी देखता हूँ कौन कैसा पढ़ाता है, या कभी कभी ज्ञान बस पढ़ता हूँ। भाई विद्वान अध्यापक आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, या आप चर्चा भी कर सकते हैं आप अपने अध्यापक से, अगर आप अदर स्कूल के हैं तो क्या विभव की परिभाषा ऐसी नहीं हो सकती? एकांक कूलाम आवेश को सेल के ऋण टर्मिनल से निकलकर परिपथ के किसी बिंदु तक पहुंचने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। एकांक कूलाम आवेश को ऋण सेल या बैटरी के ऋण टर्मिनल से निकलकर परिपथ के किसी बिंदु तक पहुंचने में किया गया कार्य, ठीक, उस बिंदु का विभव कहलाता है। क्या अगर ऐसा कहें तो गलत होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टकरा यही रहे ना, तार के अंदर, चालक के अंदर ही तो अणुओं, परमाणुओं, आयनों से टकराते रहते हैं। गति बाधा तो इसी चालक के अंदर ही तो उत्पन्न हो रही है। बोलो, कार्य तो यही कर रहे हैं, यहां से शुरू किए यहां तक माप लिया जाए, या कहीं से कहीं तक माप, या यहां से न शुरू किया जाए, यहां से शुरू किया जाए, यहां तक आया जाए। लेकिन समस्या यह है, विभवांतर की परिभाषा ले लेंगे, लेकिन विभव की परिभाषा क्या होगी? तो मेरे ख्याल से जो मेरे दिमाग में बैठ रहा है, अभी मैं लिखवाने नहीं जा रहा हूं, केवल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपसे कमेंट की अपेक्षा रख रहा हूं। क्या कि अगर ऐसी परिभाषा विद्युत विभव की लिखवाई जाए कि एक कूलाम आवेश को सेल के ऋण टर्मिनल से चलकर परिपथ के किसी बिंदु तक पहुंचने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मैं आज यह चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूं। 1-2 दिन आपके कमेंट की प्रतीक्षा करता हूं। इसके बाद तब मैं निर्णय लेता हूं कि जो किताब में है उसको लिखवाया जाए, या मैं जो सोच रहा हूं उसको लिखवाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।